So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government professional college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप लोग WFH रिमोट जॉब या वर्क फ्रॉम होम जॉब को सीक आउट कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए ही है। पार्ट टाइम जॉब है, आप अपने घर से कर सकते हैं। आप कोई स्टूडेंट है, आप कोई होम मेकर है या आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में टाइम फ्रेम में अपने लाइफ के प्रेजेंट हैं तो आपके लिए ये पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है। जो कंपनी है उसके सारे डिटेल्स प्लस साथ ही साथ में किस प्रकार की ये जॉब होने वाली है वही सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये सारी बातें करने से पहले आई वुड जस्ट अर्ज ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर टू ऑल माई वीडियोज़ एंड हाँ, वीडियो लास्ट तक देख के जाना, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले कंपनी का नाम है 11 लैब्स। आई थिंक जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस कभी भी क्रिएट अगर किसी ने की होगी, अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो 11 लैब्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इंस्टाग्राम रील्स में बहुत सारे जो इंस्टाग्रामर्स हैं स्पेसिफिकली वो सब 11 लैब्स के बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी ऑडियो के साथ कुछ करना चाहते हैं तो 11 लैब्स आजकल एक बहुत स्टेब्लिश्ड और बहुत फेमस कंपनी है। तो इस कंपनी ने ही जॉब का रिक्रूटमेंट निकाला है। जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कोई लास्ट डेट नहीं मेंशन्ड है। ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे ही उनकी वैकेंसीज फिल आउट होती है तो वो उसी को लास्ट डेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है आपका, बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड पोजीशन होगी एंड इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ही होगा। कोई एप्लीकेशन फीस है या नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या कोई एज लिमिट है या उसका कोई रिलैक्सेशन है। कोई एज लिमिट नहीं होती है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स तक मेंशन्ड है, मैक्सिमम एज इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आप 12th या बैचलर्स डिग्री आप कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, दोनों ही केस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैंडेटरी लैंग्वेजेस का रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से बात करते हैं कि आखिर पोजीशन है कौन सी जिसके बारे में ये सारी इंपॉर्टेंट आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो मेंशन्ड है। सो जो पोजीशन है उसका नाम है ट्रांसलेटर या लिंग्विस्टिक फ्रीलांस। ये लिखा हुआ है इन्हीं की वेबसाइट पे। मैं आपको ये जो लिंक है इसको शेयर करूंगी, आप चेक कर लेना। क्या है आपका जो प्रोफाइल है, दैट इज योर लिंग्विस्टिक और फ्रीलांस लिखा हुआ है। अबाउट द रोल में पढ़ देती हूँ। वी आर लुकिंग फॉर द फ्रीलांस ट्रांसलेटर एंड लिंग्विस्ट टू ज्वाइन आवर फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्शन टीम। बेसिकली आप लोग प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। आपका जो प्रोफाइल होगा वो ट्रांसलेटर का होगा या लिंग्विस्टिक का होगा। अब हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर कौन कौन सी लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। कम से कम 2 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियोस बनाते हैं, उन सारे लोगों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं 11 लैब्स का यूज करते हैं एंड अपनी ऑडियोज को ट्रांसलेट कराते हैं, अपना स्पीच को इम्प्रूव कराते हैं या स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कराते हैं इसी सॉफ्टवेयर, इस कंपनी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उससे, ठीक है। तो ये सारे काम करने के लिए आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। बेसिकली आपका जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो मेंशन्ड आउट है कि आप नेटिव और नियर नेटिव फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए 1 और मोर सपोर्टेड लैंग्वेज में। अब वो लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, मतलब आपको ये भाषाएं अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। हर वर्ड का मीनिंग किस रेफरेंस में, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में बोला गया है उसको, उसकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर कहीं पे वर्ड पाइथन यूज किया गया है तो एज अ लिंग्विस्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पाइथन वर्ड एक लैंग्वेज है या फिर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रेप्टाइल, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपका ज्ञान है किसी भी भाषा को लेके उतना आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन का या फिर लोकलाइजेशन का। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल नुआंस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कल्चरल नुआंस की होनी चाहिए और ऑडियंस एडाप्टेशन की होनी चाहिए। एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल एंड कमिटमेंट टू द लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी। जो भी अपडेट्स किए जाएंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करके देगा, आप उसको चेक करेंगे कि जिस फॉर्म में इस पर्टिकुलर वर्ड को, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को यूज किया गया है, क्या वैसे ही अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। सो फॉर दैट यू ऑल विल बी रिक्वायर्ड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डिलीवर द हाई क्वालिटी वर्क ऑन टाइम। ये आपका रिक्वायरमेंट है कि आप इंडिपेंडेंटली अकेले से काम कर पाएं एंड हाई क्वालिटी वर्क को डिलीवर कर पाएं ऑन टू द टाइम। बोनसेस कुछ इसमें आपके प्रेजेंट हैं। पहला, एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ट्रांसलेटिंग ऑडियो विजुअल कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें मेंशन है, फिल्म का कंटेंट हो सकता है, यूट्यूब का कंटेंट हो सकता है, ई लर्निंग किसी प्लेटफॉर्म का कंटेंट हो सकता है, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स एंड सो ऑन। तो वहां का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ट्रांसलेशन का। देन एक्सपीरियंस वर्किंग विद द लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर, लोकलाइजेशन टीम और मीडिया कंपनीज। फेमिलियरिटी होगी आपकी सबटाइटल एडिटर से, कैट टूल से, एआई असिस्टेड ट्रांसलेशन वर्कफ्लो से। एक्सपीरियंस यूजिंग द 11 लैब का प्लेटफॉर्म, ये भी आपको मिलने वाला है, एंड यू विल हैव द बैकग्राउंड इन लिंग्विस्टिक्स, ट्रांसलेशन स्टडीज और द लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। लोकेशन में लिखा गया है कि दिस इज अ रिमोट जॉब, दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब ओनली। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब लिखा हुआ है। अगर मैं वहां पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास सामने अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन अप होके आता है वो है आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास अपना रिज्यूम अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, यू कैन अपलोड योर फाइल, पहला ही ऑप्शन है कि अपलोड योर फाइल। वहां से आपका नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद लोकेशन आप फिलअप करेंगे। देन उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट द 11 लैब्स, आपने कहाँ से सुना, इसके बारे में आप सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, आई एम ए यूजर, न्यूज आर्टिकल, जॉब बोर्ड, ठीक है, सोशल मीडिया से सुना है, इन पर्सन इवेंट से सुना है, या फिर रेफरल है कोई, एंड सो ऑन, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू पेस्ट द लिंक टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसका आप लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नहीं है तो इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपको किस भाषा का अच्छे से ज्ञान है। कौन कौन सी भाषाएं वो मैं आपको बता देती हूँ। अरेबिक, बुल्गेरियन, चाइनीज, पहले अपनी भाषा बता देती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मलय, उसके बाद आपका तमिल, यूक्रेनियन, स्वीडिश, स्पेनिश, स्लोवैक, रशियन, रोमानियन, पोर्चुगीज, पॉलिश। अदर भी अगर आपको किसी और लैंग्वेज का, आपको दूसरी लैंग्वेज आती है तो अदर का ऑप्शन भी यहाँ पे है, जापानीज है, इटालियन है, इंडोनेशियन है, हिंदी, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच है, ठीक है, डच है, चेक है, क्रोएशियन है, चाइनीज है, एंड सो ऑन। तो ये सारी लैंग्वेज में से आपको जिन जिन लैंग्वेज का अच्छे से नॉलेज है उसको आप चूज कर लेंगे। ट्रांसलेशन क्वेश्चंस कुछ हैं, जैसे कि आपको प्रोफेशनल ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है या नहीं है, 0 to 2 ईयर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पसंद करेंगे, जैसे कि आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना पसंद करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पसंद करेंगे, या फिर मलयालम को हिंदी में या हिंदी को मलयालम में, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप ये मेंशन आउट कर देंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द मोस्ट हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन, अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है प्रोजेक्ट्स पे तो आप उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे। देन उसके बाद डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर अ लिटरल ट्रांसलेशन वुड फेल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि लिटरल ट्रांसलेशन पाइथन की अगर हो गई है, आपने कर दिया है तो वो फेल हो सकता है। लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एआई टूल है जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो जहां पे पाइथन एज अ लैंग्वेज मेंशन होना चाहिए, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि पाइथन एज अ रेप्टाइल मेंशन हो रहा हो। सो दिस इज एन एग्जांपल, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस विद एंड आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या आपके पास इनमें से किसी में एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है, क्या आप इंटरेस्टेड है इनमें से काम करने में, ट्रांसक्रिप्ट करने में, सबटाइटल्स क्रिएट करने में, ट्रांसलेशंस में, ऑडियो बुक्स में, या डबिंग करने में, ठीक है। इसमें से किसी में भी आपको और भी इंटरेस्ट है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू सबमिट योर एप्लीकेशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के बारे में, ठीक है। जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लीजिए इससे पहले कि वैकेंसी क्लोज हो जाए आपकी, ठीक है। जैसे फिलअप होती है वैसे ही क्लोज हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सैलरी कैसी होगी, सैलरी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपकी जो कंपनी प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छा है, तो आपको सैलरी भी डिसेंट सैलरी तो कम से कम मिलने वाली है। एंड कंपनी क्योंकि आपकी यूके बेस्ड कंपनी है, तो देर आर चांसेस कि यू आर जस्ट गोइंग टू अर्न इन डॉलर्स ओनली। ऑब्वियसली आपको डॉलर्स में ही वहां से आपकी अर्निंग आने वाली है। सो अगर आप ऐसे प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं तो अपना, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो प्लीज क्रिएट कर लीजिए, एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वहाँ पे अपने सारे फटाफट आप उसमें मेंशन कर दीजिए, एंड देन जस्ट अप्लाई, ताकि आपका कोई भी कॉलम यहाँ पे एम्प्टी ना जाए, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये सजेशन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है तो आपके लिए आई एम अवेलेबल इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज ओवर देयर, एंड प्लीज मुझे बताइए कि आप लोगों को किस तरीके की और जॉब चाहिए, जिससे कि मैं वैसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।